हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 फरवरी। 28 फरवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने जीता है। चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जो है 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण जो है 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारतीय सेना की टीम ने 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक, कांस्य पदक जीतकर जो है चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीत लिया है। इसका शुभंकर क्या रखा गया था? सीन ए सी, जिसका मतलब है हिम तेंदुआ, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह शुभंकर है चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? 2020 से हुई थी। तभी जो है 2024 में इसका चौथा संस्करण हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 यानी कि 23 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 554 रेलवे स्टेशन की जो है आधारशिला रखी है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2000 रेलवे स्टेशन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा जो है 1500 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना की। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जो है शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है शुरुआत करने की? देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है और इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी को भी शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र के लिए कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु जो है 6 वर्ष से अधिक जो है निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक निर्धारित किया गया है और 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए यह जो है नियम लागू हो जाएगा। और यह प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है यह किया गया है। तो यह जो है की पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन, अभी जो हाल ही में ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक निर्धारित किया गया है, तो यह कौन सी शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है और कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो है लागू किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह लागू किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में बनाई गई थी और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। वो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई थी। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को जो है
5वीं तक जो है खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। और इस अंग्रेजी के जगह जो है कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा भाषा का अध्ययन को जो है शामिल किया गया है 2020 में। तो यह जो है 5वीं शिक्षा कक्षा तक जो है शिक्षा किस भाषा में होगी, तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी, और अंग्रेजी को जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडिथ और पीटर ओडोनेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को सम्मानित किया गया है। अमेरिका की टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारतीय मूल के कंप्यूटर इंजीनियर प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को एडिथ और पीटर ओडोनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्हें यह पुरस्कार जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर वीर राघवन बीटेक है और यह टेक्सास में शोधकर्ताओं के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक पुरस्कार में से एक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। अश्विन के नाम भारत में 59 टेस्ट मैचों में 354 विकेट हो गए हैं और कुंबले के नाम 63 मैचों में 350 विकेट हैं। हाल ही में अश्विन ने टेस्ट मैचों में अपने 500 विकेट पूरे किए और वह जो है ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी फर्स्ट का जो है दर्जा दिया गया है यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है और बिहार में पहली बार किसी विश्वविद्यालय को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंबल आप देख सकते हैं और इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष GM जगदीश कुमार जी हैं। शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह कार्य करता है और यूजीसी विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त देता है और यही जो है आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अनुदान भी प्रदान करता है यूजीसी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान दिल्ली में यह जो है आयोजन किया गया है पर्पल उत्सव का। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में जो है 26 फरवरी 2024 को पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आम लोगों में दिव्यांग लोगों को लेकर फैली रूढ़िवादिता को तोड़ना और जागरूकता बढ़ाना है। जनवरी 2024 में गोवा में इंटरनेशनल पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पंकज उधास का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक गजल गायक थे। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। पंकज उधास को पहचान फेमस गजल जो है चिट्ठी आई है से मिली थी। पंकज उधास का जन्म जो है गुजरात के जैतपुर में हुआ था और गजल गायन की कला में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की किसने की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस योजना का उद्देश्य है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों
को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनका संचालन करना है। नाबार्ड क्या है ये हम आगे देखेंगे। यह योजना अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी और योजना में 700 लाख मीट्रिक टन जो है उपज का भंडारण किया जाएगा। शुरुआत में इसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और हिंदी में इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह जो है इसकी स्थापना की गई थी 1982 में और वर्तमान में अध्यक्ष साजी केवी जी हैं और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेश को सशक्त करना है। तो यह जो है कृषि के क्षेत्र में यह बैंक काम करता है। तो बहुत ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता बत्रा बनी है। भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से वह विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर बन गई हैं। अब बारी है विश्व बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। विश्व बैंक से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है और सदस्य इसके यानी कि कितने मेंबर है विश्व बैंक के 189 और संस्थापक कौन है? जॉन मैरॉट और मरोकिन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट हैं। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवाइज के क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ करंट अफेयर्स में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे मेरे वाले सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटता है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव में किया जा रहा है। किस राज्य में देश की सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी ने किया है। अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो है केरल राज्य में मनाया गया है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में शुरू की गई है। शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो शहबाज शरीफ जो है किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? पाकिस्तान के। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंथा कल्याण। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसी से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अशोक सराफ को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को मनाया गया है। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 28 फरवरी को ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 28 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे हाल ही में हुए निधन के लिस्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हुआ है। अभिनेता ऋतुराज सिंह जी का निधन हुआ है। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हुआ है। और कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और पूर्व क्रिकेटर की होयसला का भी जो है निधन हुआ है। रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी जी का भी निधन हुआ है। यह जो है SC के वरिष्ठ वकील फली S
नरीमन का भी हाल ही में निधन हुआ है। अभिनेत्री सुहानी भटनागर जी का हाल ही में निधन हुआ है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी जी का हाल ही में निधन हुआ है। और शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का हाल ही में निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का हाल ही में निधन हुआ है। और संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान जी का हाल ही में निधन हुआ है। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत जी का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये थे कुछ हाल ही में हुए जो है इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट लिस्ट। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। सारे की पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।